ठीक है, फिर आकार को बांटते हैं। आज मेज पर केवल त्रिकोणीय, गोल और चौकोर खाद्य पदार्थ है। सब लोग तैयार? हाँ, सब तैयार दिख रहे हैं। अब मुद्दे पर आने का समय। चेल्सी के पास पिज्जा का एक त्रिकोणीय टुकड़ा है, माइक को कुछ गोल नींबू के स्लाइस मिले हैं और एशली को चौकोर हैम स्लाइस मिले हैं। चेल्सी उल्टी गिनती शुरू करती है और अब हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह में यह गर्मी 1000 डिग्री तक बदल गई है। क्या किसी के पास दूध है? यार, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। अच्छी बात यह है कि हैम शायद ही कभी तीखा और खट्टा होता है और इसी वजह से इस समय जो मेरी थाली में है मैं उसका आनंद ले सकती हूँ। मैं तुम दोनों से ईर्ष्या नहीं कर रही हूँ, पक्का सच कह रही हूँ। पिज्जा के सबसे मोटे स्लाइस को किसने चुनकर लाया, क्या आप पता कर सकते हैं? और इस सबसे कड़वे नींबू को भी। यह तो पता ही नहीं कि किसने मेरी डिश का चुनाव किया है, लेकिन मैं खुद को इस दौर में भाग्यशाली मान रही हूँ। यह स्वादिष्ट है। अगर आपके पास और है तो मैं और लूंगी। क्या तुम उसे देख रही हो चेल्स? वो तो एकदम सातवें आसमान पर है, जबकि हम यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। चलो अब उसे दिखाते हैं। मैं अभी भी जीत सकता हूँ। चलो, ये बस नींबू का रस है। मैं खा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और देखो, हो गया। अब सबसे अच्छा कौन है? एक चीज तो निश्चित है कि यह मैं नहीं हूँ। क्यों ना अब हम वसाबी, मस्टर्ड और मेयोनीज का गर्मजोशी से स्वागत करें। आप सबका चेहरा क्यों उतर गया दोस्तों? किसी ने तो यह नहीं कहा था कि यह चुनौती आसान होने वाली है। उफ, इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। अरे नहीं, यह मस्टर्ड से बनाई गई शून्य संख्या है। इसका मतलब है डरने का शून्य कारण है। मैं मेयो को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसे देखने से ही मेरे पेट में मड़ोर होने लगता है और मुझे इसे पूरा खाना है। ओह, मैं तो आज बस जलती ही रहूंगी। 100 समस्याएं हैं, पर यह सरसों इसमें से एक नहीं है। कम से कम मुझे लो फैट मेयोनीज तो दिया जा सकता था। यह सामान बेस्वाद है। बधाई हो लड़कियों, तुम हार गई हो। अब कभी मेरे तीखे सरसों के साथ प्यार को चुनौती मत देना। प्रतियोगियों के लिए कोई आराम नहीं। हमारी चुनौती जारी है। गोल सुडौल बर्गर, त्रिकोणीय चिप्स और रामेन का एक प्रभावशाली चौकोर टुकड़ा आपके प्यार और ध्यान का इंतजार कर रहा है। अब यह प्रतियोगिता एक रोमांचक दौर के रूप में आकार ले रहा है। ओह, चोट लग रही है। ओह लड़कियों, तुम अच्छा कर रही हो। बर्गर तो मेरा पसंदीदा है। मुश्किल चुनौती है लड़कियों। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा शायद, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं जीत गई। एशली, अब मैं और तुम हैं जो कि दूसरे स्थान के लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद कैप्टन, यह तो जाहिर है। कुछ ऐसा है जिसकी तरफ मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे थाली में पड़े हुए टुकड़ों को देखकर जश्न मनाना शुरू करो, बस पहले अपने आप पर जल्दी से एक नजर ले लो। अभी भी तुम्हारे पास बर्गर का लीनिंग टावर पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम लड़कियां खुशी खुशी मनाएंगे। यह तो मुश्किल चुनौती है। जब तक माइक ठीक हो रहा है तब तक हम आपको याद दिलाते हैं कि हमारे पागल मजेदार चुनौतियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आगे हमारे पास एक त्रिकोणीय केक, गोलाकार नारियल और मक्खन का एक चौकोर टुकड़ा है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए नहीं। एशली, यह चुनौती तुम्हारे लिए बदतर होती जा रही है। माफ करना दोस्त, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, चौकोर नारियल की तरह कोई चीज नहीं होती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद माइक, पर मुझे चौकोर केक का टुकड़ा क्यों नहीं मिल सकता था? माफ करना ऐश, वह डिश पहले ही लिया जा चुका है। तुमने ये कितने आराम से कह दिया चेल्सी। मैं तो नारियल के लिए पागल हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी समुद्र तट पर पहुँच गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फ्रेंच बेकरी के एक छोटे प्यारे आरामदायक बूथ में बैठी हुई हूँ। मैं तो इसके लिए खुशी खुशी कुछ भी कर सकती हूँ। सच में चेल्स, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मिठाई इतना पसंद है।
एक समुद्र के किनारे तो दूसरा एक फ्रेंच कैफे में, और मैं यहाँ हमेशा की तरह वही प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर यह चौकोर बेकार मक्खन का एक टुकड़ा खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको अब मेरे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। पहले बर्गर, फिर नारियल पानी। कितना बढ़िया है आज का दिन। वो तो सब ठीक है माइक, लेकिन लगता है तुम फिर से हार गए। क्या सच में? ऐसी उम्मीद नहीं थी। कितना बुरा हुआ। इसे कहते हैं सारे मजाक को खत्म कर देना। और हम योजनाएं तैयार करते रहते हैं। चेल्सी, हमें आशा है कि आपको बदबूदार चीज मिली है। शायद आकार इसके स्वाद को ठीक कर दे। माइक 3-0 को देख रहा है कुछ ओरियो के साथ, और एशली यह आपको खुश कर देगा, एक चौकोर बेल्जियन वफल। ओह मेरे प्यारे ओरियो, इसे कौन पसंद नहीं करेगा। अब तक की सबसे अच्छी चुनौती। मैं भी इस बार तुमसे सहमत हूँ माइक। स्ट्रॉबेरी जेली के साथ वफल अब तक का सबसे अच्छा डिश। मेरा क्या? मेरे लिए यहाँ क्या है? जो तुम्हारे सामने है उसका आनंद लो। एक खुला दिमाग और एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन की गारंटी देता है। तुम्हें किसी ने भी आज की चुनौती में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया था, और यदि तुम डाटा को देखती हो तो तुम्हारे पास कुछ भाग्यशाली राउंड थे। क्या ऐसा नहीं है? उसकी क्या बात करती हो? मैं तुम दोनों से कहती हूँ कि इस बदबूदार त्रिकोण का एक टुकड़ा भी खाकर दिखाओ। पर तुम्हें पता है, मैं इसे दुनिया से गायब कर दूंगी, बस देखो। आखिरकार मैं इस बार विजेता टीम में हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऐश। और तुम्हारा क्या हाल है चेल्सी? अब तुम रुक सकती हो। अरे नहीं, मुझे आज एक बात पता चली। यदि तुम नाक बंद करके नीला चीज खाते हो तो यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। ठीक है, तब अपनी चीज का आनंद लो। एक आइसक्रीम कोन, एक प्यारा गोल डोनट, और आपके मुंह में पिघलने वाली एक चॉकलेट की ईंट। एक मीठा ट्रीट सभी के लिए। मैं कह सकती हूँ कि इस बार आप सभी विजेता हैं। कोई शिकायत नहीं दोस्तों। बस ये देखना है कि प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो काम पर लग जाओ देवियों और सज्जन। इस राउंड में किसी को कोई समस्या नहीं है। आपको पता है, मिल बांट कर खाना अच्छा होता है दोस्त। तुम दोनों मुझे बधाई दे सकती हो क्योंकि मैं विजेता हूँ। दूसरे स्थान पर चेल्सी आती है, और एशली, क्योंकि जीत अब कोई विकल्प नहीं है तो शायद तुम अपना चॉकलेट बार हमारे साथ बांटना चाहती हो। दोस्त, एक दूसरे के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। अगर चॉकलेट की बात हो तो हम तुम पर भरोसा रख सकते हैं ऐश। सभी ने अच्छा काम किया। अब आगे क्या है? तब फिर से वापस रिंग में आते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें एक बहुत रचनात्मक चुनौती मिली है। मैं पेश करती हूँ एक त्रिकोणीय गाजर हमारे बाईं तरफ, सामने और केंद्र में एक गोल बोतल तीखे सॉस की, और एशली का भाग्य उसका साथ फिर दे रहा है, और वह स्नीकर्स क्यूब्स के साथ है। काश मैं भी तुम होता। क्या मुझे ये पूरी बोतल पीनी पड़ेगी? लगता है कुछ भयंकर जलन होगी। आखिरकार अब ये चुनौती तुम्हारे लिए हो गई। मौका मिलने पर बेहतर आकार चुनने चाहिए था। मैं इसे कैसे खाऊं? ठीक है, तुम अपने कैंडी का आनंद लो, और मैं बस इसे खोलता हूँ। बस इसे सूंघकर ही मेरे नाक में इतनी जलन हो रही है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है भले आदमी। कभी कहना मत कि मैं चुनौती से पीछे हट गया। पुराने दिनों को याद करके जब मैं यंग और हैंडसम था। एक टोस्ट तुम दोनों के लिए। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। उफ्स, माफ करना कैमरामैन। जल्दी मुझे मुंह में डालने के लिए कुछ दो। तीखा, अब हट जाओ। कैंडी, ये अब तुम्हारा प्रवेश द्वार है। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है, अब वापस आते हैं। तुमने मेरी जीत सुनिश्चित की है। मेरी मदद करो, मैं सच कर रही हूँ। मेरे गले में ये फंस गया है। बेचारी। एक सामान्य सुबह हर किसी के लिए थोड़ी अलग होती है। चेल्सी का ध्यान शिक्षा पर है, जो कि नाश्ते पर, और जेस अभी भी बिस्तर में है। लेकिन जल्द ही इन तीनों की जिंदगी पहचान से परे बदल जाएगी। पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कैसे, लेकिन इनमें से हर एक ने अभी अभी अपना रंग चुना है। और काम हो गया। पीला रंग झोई के हिस्से आया है
क्योंकि उसने अभी अभी यह पता लगाया है। यह कितना अजीब है। क्या ये कोई चाल है या कुछ ऐसा? धन्यवाद। और जेसिका रेड के साथ आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कहां से आया? अगले क्या होगा? और ये लड़कियां एक रंगी दुनिया में कैसे रहेंगी? आइए देखें। सुपर जरूरत है कि मैं अपने बाल धो लें। दिन शुरू करने का यही एक तरीका है। अब मेरी आंखों के नीचे के ये बैग्स देखना। क्या? मेरे बाल? इसके साथ क्या हुआ? वैसे मुझे यह पसंद है। जेसिका खुद इसके लिए इससे बेहतर रंग नहीं चुन सकती थी। ऐसा चमकदार और अविस्मरणीय रंग उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। हर कोई इतनी बड़ी बदलाव को इतनी आसानी से नहीं अपना सकता। सही है, जेस के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वो इसे भी शानदार तरीके से कर रही है। जोई पूरी तरह से सहमत हैं कि जेस की नई हेयर स्टाइल अद्भुत है, लेकिन ये लड़कियां एक रंग में कैसे रह पाएंगी बिना उससे ऊबने के? खाना भी उनके लिए कोई अपवाद नहीं होगा। देखा, उनके दोपहर के भोजन के विकल्प बहुत कम हो गए हैं। एक के पास केवल लाल विकल्प है और दूसरे के पास केवल पीले। लाओ वेटर। आज पीले पास्ता पर पीले नींबू का रस छिड़का गया है और केले के टुकड़ों से सजाया गया है। टुकड़ों का आकार शेफ के स्वाद और आपके द्वारा दी गई किसी भी राय पर निर्भर करता है। और अब लाल कोर्स के लिए पेय के बारे में नहीं भूल सकते। यह तो निश्चित है कि वे क्रमशः लाल और पीले हैं। बोन अपेटिट। यहाँ जेस से कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। एक गरम तीखा लाल मिर्च उसकी पहली डिश है। आज हमारी लड़की के लिए न तरबूज का बड़ा टुकड़ा है और न ही स्ट्रॉबेरी के स्लाइस। यहाँ तक कि एक रसदार टमाटर भी नहीं, शायद इसलिए कि मिर्च उतना ही लाल है जितना लाल हो सकता है। उसके बाद जोई को कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। खट्टा पास्ता अभी भी बिना खाने से बेहतर है। आप दरवाजे से अंदर आते हैं, अपना कोट फेंकते हैं, बाथरूम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आईने में आपकी परछाई आप नहीं बल्कि एक एकरंगी आप दिखाती है। ये क्या बात हुई? प्यार करता हूं। और जब आपका रूममेट बिल्कुल आपकी तरह ही स्थिति में हो, चाहे वह रंगों में अलग हो, तो चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। किसी तरह आप दोनों को इसे मिलकर संभालना होगा। आप कर सकते हैं दोस्तों। चेल्सी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि थोड़ी देर में उसके लिए कैसा सरप्राइज है। सब सही समय पर होगा मेरे दोस्तों। बस आप इंतजार करें और देखिए। तुम्हारे लिए रंगों के देवताओं से एक तोहफा, चेल्स। चेल्सी और उन सभी के लिए जो नहीं समझे हैं, एक छोटा सा संकेत। शानदार हरा रंग खुद चेल्सी को चुनता है और अब वह इसकी शक्ति के अधीन है। वह चाहे कुछ भी कोशिश या सोच ले, उसके खिंचाव से बचना संभव नहीं या है। उसकी पकड़ छोड़ने। न्यायपूर्वक कहें तो सब कुछ एक ही रंग में पहनना और सजाना इतना बुरा नहीं है, जब तक कि इसे स्टाइल के साथ किया जाए। लेकिन जब वह विशेष रंग आपके आसपास की हर चीज में शामिल हो जाता है, आपकी पेन, नोटबुक और फोन, ये पहले से ही थोड़ा ज्यादा है। और आप इस स्थिति को दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? आज हरे रंग ने मुझे चुना है और मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ मुझे बताता है कि ये बहुत भारी पड़ने वाला है। यदि आप इस वाक्यांश को माफ करेंगे, तो ऐसा क्यों है कि दूसरी ओर की घास हमेशा हरी होती है?
हम खुश क्यों नहीं या रह कम सकते? से कम हमारे पास जो है उससे शांति बना लें। अपने हाथ रखिए। अपने हाथ अपने पास रखो मिसी। जोई वापस आ गई। गर्म अनानास और बस स्किटल्स और स्ट्रॉबेरीज दोनों के टिंटेड स्प्रेड्स बिल्कुल अद्भुत लग रहे हैं मेरे। मुझे केवल निराशा ही मिली है। यह सही नहीं है। बाहर कहीं तो स्वादिष्ट हरी भोजन होना चाहिए। चीजों के उज्जवल पक्ष को देखने की कोशिश करो दोस्तों। जैसे जोई की अलमारी अब कितनी उज्जवल और खुशहाल है। यह किसी को भी खुश कर देगा। हालांकि जाहिर तौर पर जोई हर चीज से बहुत खुश नहीं है जो वह देख रही है, लेकिन चूंकि स्थिति बदल नहीं सकती, उसे समझौता करना होगा और अपने पीले स्नैक्स का आनंद लेना होगा। ओह वाह, इस हुडी को सच में अच्छी धुलाई की जरूरत है। वाह, अभी मुझे लगता है कि यह पहले ही हो गया है। मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे धोने से पहले यह ज्यादा लाल था। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह साफ है। वास्तव में यह रंग मुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ कहीं कुछ कैंडी छुपा कर रखनी चाहिए। कुछ नहीं। धन्यवाद। जैकपॉट। और अब आपके पास 1 मिनट है अपने रंग की टॉफियां ढेर से इकट्ठा करने के लिए। समय तेजी से गुजर रहा है महिलाओं। आप नहीं चाहेंगी कि आपका रंग सोचे कि आप उसे अब प्यार नहीं करती। यह कुछ बेहतर है। केवल कुछ सेकंड बचे हैं। समय जोई ने सबसे अधिक एकत्र किया और इसका मतलब है कि वह विजेता। अच्छा किया लड़की। सिर्फ हरा, लाल, पीला, ये संभव कैसे है? ओह, ठीक है, यह सब सिर्फ एक जादू का पल था। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद यह बुरा है कि वास्तव में आज ऐसा नहीं